Good evening, guys. It's 13th of October 2023. We're recording the post market analysis. I'm Navid from Navid View, founder of Trading Brain for You, research analyst advisory firm. So CPI का impact, Infosys के रिजल्ट का impact और HDFC बैंक के आने वाले रिजल्ट का आउटकम एक डिस्कस कर लेते हैं. क्या हुआ? इन्फोसिस का रिजल्ट आया. इन्फोसिस के पहले सीपीआई का जो डेटा आया वो मोर देन स्लाइटली ऑन द हायर साइड आया. मतलब आप देखोगे अगर तो एक्सपेक्टेड था 3.6 का मंथ टू मंथ बेसिस, 0.3% इंक्रीज एक्सपेक्टेड था, 0.4 आया और ईयर टू ईयर पे भी 0.1 का हायर साइड पे आया, 3.7% आया. तो अभी इससे हुआ क्या है कि एज आई ऑलरेडी गिवन एन इंडिकेशन इन द लास्ट वीडियो कि फेड को एक रीजन मिल गया है अपने डिसीजन को प्रोलॉन्ग करने के लिए. मतलब जो उनका हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंटेन करने का एक जो चल रहा है टू टेम्पर द इन्फ्लेशन ओवर देयर, सो उससे एक रीजन मिल गया. और बिकॉज ऑफ दिस वॉर ऑल्सो वो पूरा डिस्टर्ब तो हुआ ही है. अभी क्रूड ऑयल अगर ये लेवल को सस्टेन करके थोड़ा बहुत निकल जाता है आगे तो और अनमैनेजेबल हो जाएगा फेड के लिए भी और थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सी वी विल सी, एंड टाइम टू टाइम बेसिस पे उस पर अपडेट लेते रहेंगे एंड अकॉर्डिंगली विल चेंज आवर सिनेरियो. डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम विल चेंज आवर ट्रेडिंग प्लान एंड एवरीथिंग. इन्फोसिस का रिजल्ट आया. रिजल्ट जो था वो एज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही था. जो इंक्रीज उन्होंने अपने नंबर्स में जो दिया है, Q2 इन्फोसिस का जो Q2 रिजल्ट था, नेट प्रॉफिट 3.17% से बढ़ के 6,212 करोड़ का, रेवेन्यू 7% अप था. बट यहाँ पे आपको देखने से सब कुछ अच्छा ही लगेगा, इतना प्रॉफिट है ये तो. बट एज वी ऑलवेज से ना कि डिटेल्स, डेविल लाइज इन डिटेल्स. सो कमेंट्री में उन्होंने अपना एक सिग्निफिकेंट कट किया है गाइडेंस में 1% का प्रॉब्ली. तो उससे क्या हुआ है कि इवन तो देखने में परसेंटेज बहुत कम लग रहा है, बट वो लास्ट 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से पहले ही ऑलरेडी 7-8% का कट हो चुका है ओवरऑल बेसिस पे. अभी ये उस पर 1.5% और हेड काउंट भी अच्छा खासा कम हुआ है. तो व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि मोर और लेस कुछ इतना पॉजिटिव हुआ नहीं है और आगे भी हेडविंड्स है. तो इसलिए मार्केट हमने देखा कि एडीआर भी यूएस में 6-7% के नीचे बंद हुआ था और अपन ने भी वैसे ही रिएक्ट किया, 5-6% की रेंज में नीचे खुले, फिर बाद में और लेस वहीं पे बंद हो गया. तो वो चलता रहेगा. लार्ज आईटी सेक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम है तो विल हैव टू फेस इट एंड लिव विद इट. एचसीएल टेक इतना मार्केट इंपैक्टिंग नहीं था. आया रिजल्ट म्यूटेड सॉर्ट ऑफ ही था, नेगेटिव, म्यूटेड टू नेगेटिव. बट क्योंकि वो इतना लार्ज इम्पैक्ट नहीं रखता है मार्केट पे तो उस हिसाब से उतना इम्पैक्ट भी नहीं हुआ. तीसरी चीज है अभी डिस्कस करने वाली कि यहाँ से अभी एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है कल. तो एचडीएफसी बैंक का ये मर्जर के बाद में पहला रिजल्ट रहेगा. मतलब एचडीएफसी बैंक जो मर्ज हुए हैं, ये Q2 FY24 का फर्स्ट रिजल्ट रहेगा उनका. तो इसमें क्या होगा कि दिस विल सेट द टोन फॉर द मार्केट, मतलब फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम, आई मीन 1 वीक और सो, और यू कैन से प्रॉब्ली. बट यहाँ पे एक एनालिस्ट कम्युनिटी नॉर्मली व्हाट दे डू, एक थोड़ा सा बायस्ड व्यू होता है कि मतलब थोड़ा सा टाइम देती है मार्केट कि चलो फर्स्ट क्वार्टर था तो मार्जिन फॉर एरर है. अभी इतना बड़ा बैंक है, इतना एसेट क्वालिटी एंड एवरीथिंग दे आर मर्जिंग टुगेदर. सो एक थोड़ा सा ये रहेगा कि चलो एक इस क्वार्टर में नहीं हो, दे विल प्रोबब्ली डू बेटर. अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है, और थोड़ा सा भी अगर इधर उधर रहा है तो एक मार्जिन फॉर एरर के लिए थोड़ा जगह बन जाएगा. तो ये एक चीज है, देखते हैं कैसे आया. बाकी अगर कुछ ज्यादा ही डिटेल में चेंजेस हुआ तो देन दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द मार्केट. ट्रेड की बात है. ट्रेड हम लोगों ने जो आज दिया वो डिस्कस कर लेते हैं. आज का जो ट्रेड फर्स्ट 9/8 को हमारा मैसेज था, इन्फोसिस रिजल्ट पोस्टेड यस्टरडे in line but cut in the revenue guidance outlook. Commentary by management sent Infosys ADR 6.5% down. Accordingly, Infosys being heavyweight, bringing Nifty down in the pre-open and so overall market. First 9/11 को हमारा मैसेज, शॉर्टिंग मार्केट straight away after the open is not advisable. Need to see how the Reliance and other stocks performs. Sensex expiry भी था today, तो दिस इज हाउ थिंग्स वर. जैसे हमने सजेस्ट किया 9/11 9/28 को
शॉर्ट सजेस्टेड नहीं था, रिकवरी हुआ 670 पॉइंट का, फिर हमें एक ट्रेड बनते नजर आया, तो 940 को हमने मैसेज किया, 19,900 का पुट बाय करा के 205 का, और एक स्मॉल टारगेट 270 के लिए हम लोगों ने ये किया। पहला टारगेट 10:17 पे ही अचीव हो गया था। उसके बाद में फिर लगा कि 156 को मार्केट सपोर्ट ले रहा है। निफ्टी का अगर आप देखो तो कंफर्मेशन के हायर हाई बनाया है उसने। 90,500 का जो सपोर्ट था, अभी वो उठ करके शॉर्ट टर्म बेसिस पे, पोजिशनल बेसिस पे यू कैन से कि एक हायर हाई बनाया 19,650 का स्पॉट पे आज के चार्ट के हिसाब से। बट बैंक निफ्टी ने अलग लास्ट के 1 घंटे में पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है। तो हमें तब तक वो लग रहा था ग्रीन में आएगी, मार्केट ग्रीन में भी आई, एज वी पोस्टेड अराउंड 229 को मार्केट ग्रीन में भी आई। बट उसके लास्ट का 1 घंटे का जो एक्शन रहा है, स्पेशली इन द बैंक निफ्टी, दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, एंड आई गेस समथिंग some we can over the weekend of over the period of next 2 days we can expect some negative news or something like that, because लास्ट 1 घंटे का एक्शन कुछ कह रहा है, मे बी कुछ डिसअपॉइंटमेंट एचडीएफसी बैंक के नतीजों में या कुछ है, दैट वी विल सी ऑन मंडे। सो टिल देन वीकेंड है, अच्छे से एंजॉय करो और रिसर्च करो, अपना भी दिमाग लगाओ, एंड वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। टिल देन, good luck, good trading, and for more valuable content like this, keep watching, keep subscribing, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपना लर्निंग और अर्निंग दोनों पे एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखें। थैंक यू।